बच्चा लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल और हमारी क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरा पहला लेक्चर देखा ना आपने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें अपन ने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट और किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सारी बातें हमने अपने पहले लेक्चर में की हैं। जिन बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बड़े ही अच्छे तरीके से हमने वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया है और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना आपको बताया है। आज का सेशन आपके लिए और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए 2 और नए मेथड लेकर आए हैं, जिसके थ्रू आप अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों अलग अलग मेथड हैं, जिससे हम बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यों बोला है उसको आप देखिए जाके, क्योंकि वहां पर आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि हमको अगर लैंग्वेज दी है तो हम उससे कैसे इक्वेशंस बनाते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो आपको हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाना सिखाया है। तो जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर देख लिया है उससे आप क्या करेंगे, आपको ये लैंग्वेज दी है, आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा पहले, ठीक है, ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें, सही है या गलत। फिर उसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा और देखिएगा बड़ा ही मजा आने वाला है। तो लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें और मैथ्स से जो आपका डर है वो दूर हो सके मेरे भाई। बस यही हमारा मोटो है इस वीडियो को बनाने का, कि आपके मन से मैथ के डर को भगाना, है ना। मैथ का डर भाग गया, कब भागेगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस को, कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलने जा रहा है भाई। देखो यहाँ 2 लोग हैं मेरे भाई, एक नूरी है, एक सोनू है। दोनों लोगों ने परप्लेक्स करके रखा हुआ है ना हम लोगों को। इसी परप्लेक्शन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, सीधे सीधे नहीं बता पाते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन में बना के दे देते हैं। अरे जब क्वेश्चन में बना के देंगे तभी तो इक्वेशन बनेगी ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? सर कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या बोल गए आप? मैं समझाता हूँ, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और हिंदी वाले बच्चे तो बिल्कुल मत घबराना इस इंग्लिश को देख के, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोला जा रहा है 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले। 5 साल पहले बोला जा रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की 3 गुनी थी भैया। थ्राइस का मतलब 3 गुनी थी। और 10 years later मतलब 10 साल बाद की, अभी से अगर हम 10 साल बाद की भी बात करें तो जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की कितनी होगी मेरे भाई? 2 टाइम होगी, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाना हमने आपको सिखाया है। मैंने पहले भी बोला था और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे, या फिर वहाँ पे आप सॉल्यूशन तभी निकाल पाओगे जब आपसे जो पूछा जाएगा उसी को आप लेट करोगे, ठीक है। अगर आपने उल्टा सीधा कुछ भी लेट कर लिया तो सॉल्यूशन तो नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है कि अभी उनकी एज क्या होगी। तो जो हमसे पूछा जाएगा वही हमको लेट करना है। बस यही एक सिंपल सा तरीका है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो पूछा जाए वही लेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करेंगे और क्या बोलेंगे कि लेट present age of Noori is equal to x ईयर। हमने ये मान लिया कि नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू
यानी जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो वाई ईयर है। अब भाग जाते हैं भैया अपने हम किस पे, कहीं भागना नहीं है मेरे भाई, तुमको नहीं भागना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन की कंडीशन पे भागना है ना। क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या कह रही है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अभी की एज अगर x ईयर है नूरी की, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, तो मेरे भाई x-5 रही होगी, कोई दिक्कत। अगर अभी की सोनू की एज y ईयर है तो 5 साल पहले सोनू की एज कितनी रही होगी, तो y-5 रही होगी। यहाँ तक कोई आपको समस्या? बोल रहा है नूरी की एज 5 साल पहले 3 गुनी थी सोनू की एज की। अब बच्चे यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं 3 गुनी थी, तो यहाँ पर वो एज से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, किसकी एज से कर देते हैं, नूरी की एज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या बोला जा रहा है कि नूरी की एज पहले से 3 गुनी है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको बीच में लगाना पड़ेगा किसका साइन, इक्वल का साइन। अभी ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि ये पहले से 3 गुनी है। अब ये इक्वल कब होंगे, जब हम इसको 3 गुना बनाएंगे। तो इसको 3 गुना बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बन गई है इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया x-5 इज इक्वल टू, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो 3 का y से करेंगे तो हो जाएगा 3y, माइनस 3 का माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 3 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। कोई समस्या मेरे भाई, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जब x को ऐसे इधर ही रहने देंगे, कांस्टेंट को इधर लेके चले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y, और ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, और माइनस के 15 में से सब्ट्रैक्ट होकर क्या मिलेगा हमें, तो माइनस का 10 मिलेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कोई समस्या आपको? ये पहली कंडीशन से हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखें तो दूसरी कंडीशन कौन सी है, 10 साल बाद की, ठीक है। तो अगर हम दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनाएं तो क्या बनाएंगे कि 10 साल बाद की बात अगर हम करें तो नूरी की अभी की एज कितनी है, x ईयर, और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो x+10 हो जाएगी। ये नूरी की एज है, ठीक है। और सोनू की एज कितनी है, y ईयर, तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, y+10 हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं। अब आपसे बोला जा रहा है कि नूरी की एज अगर 10 साल बाद भी देखेंगे ना तो कितनी होगी, 2 गुनी होगी, किसकी, सोनू की एज की। तो भैया ये पहले से 2 गुनी है, ठीक है। इसे 2 गुना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई समस्या आपको? यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x+10 इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस का 20। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2y, और 10 को जब इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये प्लस है ना, यहाँ माइनस हमने लगा दिया, ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होता है ना। अब देखिए ये 10 का प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 10। कोई समस्या? ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ये दोनों इक्वेशन मिल गई। अब इसे आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो देखेंगे और अपने आंसर्स को मैच कराएंगे, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो कमेंट में अपना आंसर बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये बनाया ग्राफ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बॉक्स बनाएंगे, और ये बॉक्स ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे सॉल्यूशन को फाइंड करने का, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे ही बताया था। आप इसकी कई सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों के डिब्बे बना लिए। अब यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y मेरे भाई, यहाँ पे भी रखेंगे x और यहाँ पे रखेंगे y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर y की वैल्यू 10 रखते हैं, अगर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं मेरे भाई, 10 रखते हैं, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में से 10 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। कोई समस्या यहाँ पे? कोई भी समस्या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 20 रखते हैं, हमने अगर y की वैल्यू 20 रखा तो ये हो जाएगा 23 जा 60, और 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 50 बचेगा। ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल के आ गए। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस तरीके से पॉइंट निकालेंगे। अगर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे 20 रखते हैं। अगर हम y की वैल्यू 20 रखेंगे तो 22 जा 40, और 40 में 10 प्लस करेंगे तो ये आ गया
50। यहाँ तक कोई समस्या आपको? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 10 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द 20 और 20 और 1 10 कितना हो जाएगा 30। ये हमारे पॉइंट्स निकल के आ गए। यहाँ तक आपको कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं। अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसको, ये हो गया हमारा 50। ठीक है, इसी तरह हम y पे जाएंगे क्योंकि सारी के सारे नंबर प्लस के हैं तो हम ग्राफ पे सारा प्लस ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 10, 20, 30, 40 एंड ये रहा 50। ठीक है, कोई समस्या आपको? कोई भी समस्या नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट पे, और हमने आपको बताया था कि जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन की हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 20 पे y 10 मिल रहा है, यानी x की वैल्यू 20 ये है और y 10 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमारा कौन सा? 20, 10 का। ठीक है, 20, 10 का हमें एक पॉइंट मिल गया। दूसरा हमसे बोल रहा है x की वैल्यू 50 पे y की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू 50 पे y 20 है, यानी दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, कौन सा? 50, 20 का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अच्छा, हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि यहाँ पे लाइन मिलाने में आसानी हो। यहाँ पे लिख देते हैं 20, 10। ठीक, अच्छा, अब दूसरे पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहला, अगर हम x की वैल्यू 50 रखते हैं तो y 20 मिलता है, यानी एक पॉइंट हमें यही मिल गया। x की वैल्यू 50 पे y कितना मिल रहा है? 20। ठीक है, तो ये एक पॉइंट तो हमें यही मिल गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का भी। और दूसरा क्या बोला? x की वैल्यू 10 रखने पे y हमें क्या मिल रहा है? 30, यानी x की वैल्यू 10 रखेंगे मेरे भाई तो y क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया 10, 30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे ऐसे। ठीक, ऐसे हमने मिलाया। अच्छा, और हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाया। ठीक, अब ये दोनों हमारी जो लाइंस हैं, थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे, ये दोनों हमारी जो लाइंस हैं ये कहाँ पे कट कर रही हैं? एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं 50, 20 पे। और हमने आपको बताया था ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस जगह कट करेंगे वही उनके सॉल्यूशन होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशंस भी साथ में लिख देंगे। ये किस लाइन की इक्वेशन है मेरे भाई? तो ये है x = 2y + 10 की, और ये हमारी कौन सी लाइन की इक्वेशन है? तो ये है हमारी x = 3y - 10 की। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया। और इनके सॉल्यूशंस क्या आ गए हमारे? 50, 20 आ गए। 50, 20 का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यानी x की वैल्यू 50 है एंड y की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे, अगर प्रेजेंट एज नूरी की पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी = x ईयर थी, तो x की वैल्यू कितनी है? 50, तो 50 ईयर आ गई। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू अगर पूछेगा तो वो कितना आएगा? 20 ईयर। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग ने कितनी आसानी से ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसका आंसर निकाल लिया। और आप अगर ढंग से देखें तो सोनू की एज की थ्राइस है हमारी। देखिए यहाँ से आंसर भी वेरीफाई हो रहा है। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो इन x और y की वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो हमारी इक्वेशन सही है और आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, तो नूरी की एज 50 आ गई और इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 20 आ गई। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसी को हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाते हैं। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको गलत नहीं करके आना है। ठीक है, और आपसे जिस मेथड से बोलेगा आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे। अगर ग्राफिकल मेथड बोलेगा तो ग्राफिकल से सॉल्व करोगे, अगर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन बोलेगा तो उसी से सॉल्व करोगे। अगर दूसरे से सॉल्व करते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, अगर नहीं बोला गया है तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? चलिए अच्छा, जो बच्चे नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो नोट कर लीजिए। इसके लिए मैं साइड में हो जा रहा हूँ। फिर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। ओके, नोट करिए इसको। चलिए मेरे भाई, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ तक का जो प्रोसीजर हमने आपको बताया ना, ये पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पे एक इक्वेशन शायद मेरी रफ हो गई है, उसको मैं फिर से लिख देता हूँ कि x - 5 = में यहाँ पे क्या था? 3 टाइम्स ऑफ y - 5 है ना, यही तो था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से x - 5 = 3y - 3
5 × 15 आया था और यहाँ से x इज इक्वल टू 3y माइनस का 10 आया था, ये इक्वेशन आई थी। तो यहाँ तक का काम तो हमारा सेम रहेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू में से हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए करके दिखाते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे करेंगे इसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप लोग एक बार समझ गए तो बहुत ही अच्छे से आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। तो बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, क्या, 3y माइनस 10, यानी हमें इसे बिल्कुल भी टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उस तरीके से लिख ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या है, 3y माइनस 10। आप बोलोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो आप बोलोगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू जब आप उठा के इक्वेशन सेकंड में रखोगे, यानी x की जगह आप क्या रखोगे, 3y माइनस 10, तो वहां से आपको वैल्यू मिलेगी। आधा आंसर आपको मिल जाएगा वहीं से, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे वहां पे। तो x की जगह रखोगे 3y माइनस का 10, ठीक है, इज इक्वल टू 2y प्लस का 10। ये चीज समझ में आई। अब देखिए वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, तो 3y और 2y को एक साथ कर लेंगे, तो 3y ऐसे ही रहेगा, 2y को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 2y इज इक्वल टू इस प्लस 10 को इधर ले जाएंगे, सॉरी माइनस 10 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 और प्लस 10। 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे केवल y बचेगा और ये आ जाएगा हमारा 20। तो एक y की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 20 ईयर। और ये किसकी एज है मेरे भाई, ये देखिए एज है किसकी, सोनू की, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे आप सेकंड में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी y की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट इन सेकंड। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए यहाँ पे जब आप 20 पुट करेंगे तो 22 जा 40 हो जाएगा और 40 प्लस 10 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ईयर, जो कि हमारा ग्राफिकल मेथड से भी यही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कितनी आसानी से यहाँ पे निकाल दिया। तो नूरी की एज आ गई हमारी 50 ईयर और सोनू की एज आ गई हमारी 20 ईयर। तो आप हमें बताइए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो एज कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी आपको जब मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा तब कहोगे सर बस यही सही है ना, है ना। तो इसमें थोड़ा सा काम और करना पड़ता है कि पहले उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है। तो इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं एलिमिनेशन मेथड से इसी को सॉल्व करना, ओके। आप देख मेरे भाई, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, x इज इक्वल टू, ठीक है, 3y माइनस 10 हमें एक इक्वेशन दी है, दूसरी इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 2y प्लस का 10। अब इसमें हमें करना क्या होता है, किसी ना किसी एक इक्वेशन को हमें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को हमें यहाँ पे टर्मिनेट करना होता है, मतलब पूरी तरीके से खत्म करना होता है। एलिमिनेशन में हम यही करते हैं। तो देखिए अगर सेम वेरिएबल्स होते हैं सेम साइन के तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अलग अलग साइन के होते हैं तो वहाँ पर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम साइन के हैं तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते समय जो नीचे वाले वेरिएबल्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए प्लस एक्स में से माइनस एक्स किया, यानी ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो y के टर्म में आएगी, यानी कि यहाँ पे देखिए 3y और में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1y बचेगा, है ना, 1y बचेगा। और यहाँ पे -10 और -10 कितना हो जाएगा मेरे पास, -10 और -10 हो जाएगा हमारे पास में -20, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो मेरे भाई 0 के इक्वल हो जाएगी। कोई समस्या यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 20 को इधर लेके आएंगे, और 20 को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमारी कितनी आसानी से निकल के आ गई, 20 ईयर, ठीक है। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। अब हमें इस वैल्यू को उठा के वही जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, ठीक है, उठा के हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन
फर्स्ट इक्वेशन। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए y की जगह 20 पुट करिए तो यहाँ कितना आता है हमारा x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू 23 जा कितना होता है 60 माइनस का 10 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 ईयर। कोई समस्या यहाँ पे? तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से मेरे भाई एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। और आपने यहाँ पर एक चीज और देखी होगी कि तीनों के तीनों मेथड से जो हमारा आंसर आता है वो सेम आता है। समझ में आया? तो यहाँ से एक बात और भी प्रूव हो गई कि हम कोई भी मेथड लगाएं हमारा आंसर सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है। तो ये 3 मेथड थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम ऑफ पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और भी मेथड होता है हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इतने जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड या फिर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपके प्रैक्टिस सेट जो भी आप लगा रहे हो वो आप लगाइए, उससे जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है उसे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ।